नमस्कार। आज हम ग्लैंड फार्मा के जो वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही के नतीजे आए हैं उन पर बात करेंगे और साथ ही उनकी एक बड़ी डिविडेंड घोषणा भी हुई है। हाँ जरूर, देखते हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, इस डिविडेंड का मतलब क्या है निवेशकों के लिए और मैनेजमेंट आगे के लिए क्या सोच रहा है, जैसा कि इस रिपोर्ट में बताया गया है। तो चलिए सबसे पहले उसी बड़ी खबर से शुरू करते हैं। 1800% डिविडेंड, ये सुनने में तो बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। हाँ, सुनने में तो मतलब काफी बड़ा लगता है। ग्लैंड फार्मा के बोर्ड ने FY 25 के लिए ₹1 के फेस वैल्यू वाले शेयर पर ₹18 का फाइनल डिविडेंड रेकमेंड किया है। अच्छा, ₹18 प्रति शेयर। जी, तो फेस वैल्यू ₹1, इसलिए उसके मुकाबले ये 1800% बन जाता है। तो प्रतिशत थोड़ा हेडलाइन वाला है, असल अमाउंट ₹18 प्रति शेयर है। समझ गई। और निवेशकों के लिए कौन सी तारीखें ध्यान में रखनी होंगी? इसके लिए जो रिकॉर्ड डेट है वो गुरुवार 14 अगस्त 2025 तय की है। 14 अगस्त, ठीक है। हाँ, और अगर शेयर होल्डर्स से अप्रूवल मिल जाता है तो डिविडेंड का पेमेंट जो 47वीं AGM होगी उसके 30 दिन के अंदर हो जाएगा। चलिए, ये डिविडेंड वाली बात तो साफ हुई। अब आते हैं नतीजों पर। Q4 में कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा रहा? देखिए, नतीजे थोड़े मिले जुले कह सकते हैं। अगर साल दर साल देखें तो कंपनी का जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है यानी पैट, वो करीब 3% घटा है, 186 करोड़ रुपए रहा है। ओह, घटा है। हाँ, पिछले साल इसी तिमाही में ये करीब 192.4 करोड़ था। और सेल्स मतलब रेवेन्यू का क्या हुआ? रेवेन्यू में भी गिरावट है। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 7.3% कम होकर 1425 करोड़ रहा है। पिछले साल ये 1537 करोड़ था। तो मतलब टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों में ही सालाना गिरावट है। जी बिल्कुल। लेकिन क्या कुछ पॉजिटिव भी है इसमें? कई बार हेडलाइन नंबर पूरी कहानी नहीं बताते। हाँ, आपने सही पकड़ा। एक जरूरी पॉजिटिव बात है, ईबिटा मार्जिन। ये तो दिलचस्प है। रेवेन्यू गिरने के बाद भी मार्जिन सुधरा, इसका क्या कारण बताया जा रहा है? हाँ, कंपनी के CEO ने बताया कि अगर हम सिर्फ कोर बिजनेस को देखें, मतलब उनका जो मुख्य काम है, तो उसका ईबिटा मार्जिन तो बहुत प्रभावशाली 38% तक पहुंच गया। 38%? जी, और इसका कारण वो बता रहे हैं कि अमेरिका में बिक्री की मात्रा बढ़ी है और जो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं वो शायद ज्यादा मार्जिन वाले हैं। अच्छा, तो ऐसा लगता है कि कोर बिजनेस तो मजबूत है, पर शायद कुछ और वजह है जिससे ओवरऑल नंबर नीचे आए, जैसे वो सिनेक्सी अधिग्रहण। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। तो अब मैनेजमेंट क्या कह रहा है इन नतीजों और भविष्य पर, खासकर इस सेनेक्सी और निवेश की बातों पर? देखिए, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन श्रीनिवास साधु, उनका कहना है कि वित्त वर्ष 2025 जो था वो एक तरह से स्ट्रेटेजिक बदलाव और भविष्य के लिए निवेश का साल था। निवेश का साल, ठीक है। हाँ, उनका फोकस है नए उभरते बाजारों में विस्तार करना, जो जटिल इंजेक्टेबल्स हैं या नए डिलीवरी सिस्टम्स हैं उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाना और अपनी R&D पाइपलाइन मजबूत करना। और हाँ, वो सेनेक्सी जो फ्रांस की कंपनी खरीदी थी उसके प्रदर्शन को सुधारने पर भी उनका काफी ध्यान है। और CEO की क्या स्ट्रेटजी है? CEO श्यामाकांत गिरी, उन्होंने कहा कि आगे की रणनीति है कि ROW यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और भारत में ग्रोथ तेज की जाए, अमेरिका में पोर्टफोलियो को और बढ़ाकर अपनी पकड़ मजबूत करें और क्वालिटी और कॉस्ट में अपनी लीडरशिप बनाए रखें। उन्होंने ये भी जोड़ा कि सिनेक्साई के रेवेन्यू और ग्रॉस मार्जिन में धीरे धीरे सुधार दिख रहा है, तो ये एक पॉजिटिव संकेत है, पर शायद अभी वो पूरा असर नहीं डाल पा रहा है। समझ गए। अच्छा, इन सब खबरों पर शेयर बाजार ने कैसे रिएक्ट किया? मतलब डिविडेंड को ज्यादा वजन दिया या नतीजों की गिरावट को? जिस दिन ये खबर आई थी, मतलब 20 मई को, ग्लैंड फार्मा का शेयर BSE पर करीब 0.25%, 0.97% बढ़कर 1498 रुपए 50 पैसे पर बंद हुआ था। अच्छा, तो हल्की बढ़त थी। हाँ, कह सकते हैं कि बाजार ने थोड़ी पॉजिटिव प्रतिक्रिया दी, शायद बड़े डिविडेंड और कोर मार्जिन में सुधार को देखते हुए। तो कुल मिलाकर तस्वीर क्या बन रही है? एक तरफ तो शेयर धारकों के लिए बड़ा डिविडेंड है जो अच्छा लगता है, दूसरी तरफ तिमाही नतीजों में रेवेन्यू और मुनाफे में सालाना कमी है। हालांकि कोर बिजनेस मार्जिन बेहतर हुआ है और मैनेजमेंट कह रहे हैं कि पिछला साल निवेश का था। बिल्कुल सही। डिविडेंड तो एक पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन निवेशकों को रेवेन्यू और प्रॉफिट के ट्रेंड्स पर नजर रखनी होगी। मैनेजमेंट की बात सही है कि पिछला साल निवेश का था। अब देखना यह होगा कि ये निवेश, खासकर सिनेक्सी का इंटीग्रेशन और नए बाजारों में विस्तार, ये आने वाले समय में ग्रोथ वापस ला पाते हैं या नहीं। कोर बिजनेस की मजबूती एक उम्मीद तो जरूर देती है। हाँ बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए
क्या ग्लैंड फार्मा अपनी जो मुख्य इंजेक्टेबल वाली विशेषज्ञता है उसे बनाए रखते हुए नए एरिया जैसे बायोलॉजिक्स, सीडीएमओ वगैरह में सफलतापूर्वक डाइवर्सिफाई कर पाएगी? और क्या ये जो स्ट्रेटेजिक कदम है ये भविष्य में रेवेन्यू ग्रोथ को वापस पटरी पर ला सकेंगे? ये देखना होगा। थैंक्स अलीना एंड गौतम फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अगर हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस आपको सही लगी, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।